अनीता चौधरी के सवाल आए हैं। सवाल बहुत ज़्यादा हैं और हम एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अनीता चौधरी ने हमें 29 क्वेश्चन किए हैं। 29 में देखो हम कितने के जवाब सही दे पाए। तो हमें ज्ञान गुण तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बच्चों के सवालों के जवाब देने का। और कोशिश होती है हमारी कि बच्चे खुश हों और उनके सवालों का जब वो उनका नाम जाता है टीवी पर, चैनल पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम साथियों। वैसे मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और याद रखें, हम सच्ची बात करते हैं। तो आज फिर हमारे सामने अनीता चौधरी के सवाल आए हैं। सवाल बहुत ज़्यादा हैं और हम एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अनीता चौधरी ने हमें 29 क्वेश्चन किए हैं। 29 में देखो हम कितने के जवाब सही दे पाए। तो हमें ज्ञान गुण तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बच्चों के सवालों के जवाब देने का। और कोशिश होती है हमारी कि बच्चे खुश हों और उनके सवालों का जब वो उनका नाम जाता है टीवी पर, चैनल पर, तो सबको खुशी मिलती है। तो हम पहले सवालों को पढ़ देते हैं। बहुत गंभीर सवाल हैं, जैसे कि धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, मनुष्य एक कैसा प्राणी है, सफलता प्रति का मूल मंत्र क्या है, नौजवानों को कर्तव्य क्या है, दहेज प्रथा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मृत्यु का डर कैसे होता है, मतलब मृत्यु जो यहाँ पर भर लिखा है ना, डर है, उसे कैसे होता है, शुभ कर्म कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छी दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं, मनुष्य का जीवन कैसा होता है, नारी का आधार क्या है, देश की उन्नति के लिए हम अपने व्यवहार में कैसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए। कई लोग समझते हैं अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, ये क्या सच है, संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार कितने होते हैं, शिक्षा इंसान को क्या बनाती है, आज के युग में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आदमी स्वार्थ में कैसा हो जाता है, मनुष्य लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है, संसार किस आधार पर टिका है, अज्ञान के कारण कैसे विचार आते हैं, धर्म पत्नी के अंदर कैसे लक्षण पाए जाने चाहिए, जिद्दी किस्म के व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है, शुभ कर्मों को अच्छे कर्मों में कौन कर सकता है, व्यक्ति किस कारण अपने आप को दुखी समझता है, वह मन को शुभ संकल्प कैसे दे सकता है, कल्पना शक्ति कैसे होती है, और मन की प्रकृति क्या है, अपने बोल चाल में कैसी भावना होनी चाहिए, बोलने के अध्ययन में क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए, हर पल प्रेरणा को सतह प्रवाह, आध्यात्मिक उत्साह उत्पान एवं आरंभिक कल्याण के लिए कैसे व्यक्ति चुनना चाहिए। यानी कि ये सवाल देखो, ऐसे सवाल बुजुर्गों के भी दिमाग में नहीं आते हैं। ऐसे सवाल मेरे ख्याल से जो मास्टर टीचर पढ़ाते हैं लोग, उनके दिमाग में सवाल नहीं आते। ये छोटी ही लड़की 16 साल की लड़की है और सवाल इतने बड़े बड़े कर देती है, जैसे दादी अम्मा के सवाल होते हैं, जैसे मतलब जैसे बड़े बड़े सवाल करते हैं बहुत सारे बुजुर्गों को सवाल, मतलब जो जिनके दिमाग देखो किस लेवल का दिमाग रखती है। तो दिमाग अच्छा है और ये सवाल होने की अच्छी बात है। मतलब अगर दिमाग में सवाल ऐसे चल रहे हैं तो समझ लेना कि दिमाग का विकास हो रहा है। अगर सवाल नहीं है दिमाग में तो सवाल का समझ दिमाग मर गया या दिमाग का विकास नहीं हो, दिमाग का विकास रुक गया। तो धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। धन जो है धन इंसान का दिमाग भी खराब कर देता है। जब ज़्यादा धन हो पल्ले में तो गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। जब धन अगर नहीं हो तो तब ढूंढने के लिए काम करता है आदमी। तो धन का सदुपयोग वही कर सकता है जिसके अंदर सच्चे गुण हो, जिसके अंदर सद्गुण हो। चाहे उसके पास में धन थोड़ा वो हो या ज़्यादा हो, तो सदुपयोग धन का वही कर सकता है जिसके अंदर
सच हो, यानी कि जिसके अंदर ईमानदारी हो। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य पूरे विश्व के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है, बहुत शानदार, खूबसूरत और बहुत जितने भी जीव जंतु 84 लाख बताते हैं, इसमें 84 लाख जीव जंतु होते हैं पूरे विश्व के अंदर, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मनु एक सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। सब तो मनुष्य को नहीं समझ पाता है, मनुष्य कई बार पशु वाले काम करता है, तो मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य प्रति सफलता प्रति का मूल मंत्र क्या है? सफलता जो है, मन के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को हमने चीज़ को पाना है, किसी चीज़ को लेना है, किसी चीज़ को हमें उसको मतलब आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। आत्मविश्वास में ये सोचे कि मैं इसको चीज़ को हासिल करनी है, तो सफलता आपके कदम छुएगी। अगर आपके मन में कुछ नहीं है, अगर तो आप चल रहे हैं आंखें बंद करके, जो किस्मत हो मिल जाएगा, किस्मत नहीं मिलती, किस्मत में कुछ नहीं होता, आदमी को किस्मत बनानी पड़ती है। अगर आदमी सच्चा काम करता है तो उसमें किस्मत खुद साथ देती है, अगर आदमी झूठा काम करता है तो कुछ नहीं होता है। तो कि ये सफलता जो है आत्मविश्वास होता है सबसे बड़ी। नौजवानों का कर्तव्य क्या है? नौजवानों का कर्तव्य है, बहुत सारे कर्तव्य हैं, अभी कौन कौन से कर्तव्य गिनो आपको। तो नौजवानों का सबसे पहला कर्तव्य है सच बोलना, ईमानदार से काम करना, अपने माता पिता की सेवा करनी है। उसके बाद में अगर टाइम मिले तो पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। तो नौजवानों का कर्तव्य है सच बोल करके अपने खुद को भी संभालना और माँ बाप को संभालना। दहेज प्रथा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दहेज प्रथा दोनों तरफ, ये दहेज प्रथा का सवाल पहली बार आया शायद। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं ना, तो मतलब वो तो चोर डाकू लुटेरे तो घरों में जाकर पाड़ते हैं, किसी घर में ये ऐसे हरामखोरी करते हैं, जो दहेज लेते हैं, लोग दहेज मांगते भी हैं बहुत सारे। तो ये मतलब इसको कफन, अगर कफन समझेंगे कि दहेज में अगर वो दे रहे हैं तो वो कफन है, तो दहेज जो है मरे हुए लोग कह सकते हैं कि मरे हुए को जो अंदर से मर जाते हैं, तो वो इसको रोका जा सकता है, कानून बनाकर रोका जा सकता है। लेकिन अगर मन से मान जाए तो ये समझे कि जैसे किसी की मैं लड़की लेकर आ रहा हूँ या मैं लड़की दे रहा हूँ किसी को, या तो उसको, यानी दहेज एक बहुत बड़ी एक समस्या है भारत में, जो इसमें लड़कियाँ मर जाती हैं, मार दी जाती हैं। तो दहेज को ख़त्म किए जा सकती है, सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर लालच और बेईमानी नहीं होती। जिनके अंदर लालच और बेईमानी होती है वो ही ख़त्म कर सकते हैं इसको। शुभ मृत्यु का डर किसे होता? मृत्यु का डर होता है झूठे इंसान को, लफंडर इंसान को, जो मतलब जो आदमी गलत काम करता है। शुभ कार्य कैसे कर सकते हैं? शुभ कार्य में मतलब शुभ तो ऐसा होता है ना, अच्छे काम को करें। और शुभ कार्य जो कोई भी काम मतलब कार्य, शुभ कार्य का मतलब होता है अच्छे काम। तो अच्छे काम कैसे करेगा? मतलब ये तो अच्छे काम तो इसमें करने की करे, उसको मतलब मन लगा करे, सच्चाई ईमानदारी इंसान से अंदर होगी तभी अच्छे कार्य कर सकता है। शुभ कार्य अपने जीवन को अपने दिशा में अच्छे दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। सही और इंसान को सही रास्ता उसको ही पता होता है, जो सही इंसान होगा, जो सच्चा इंसान होगा। तो सच्चा इंसान ही सही दिशा में जा सकता है, ईमानदार इंसान ही सही दिशा में जा सकता है। मनुष्य का जीवन कैसा होना होता है? मनुष्य का जीवन एक बहुत क्या कहते हैं, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने सुना कि दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगर जीवन भी जहर है तो फिर ज़िंदगी क्या है? तो ज़िंदगी को सुनहरी मान करके जिएं। मनुष्य का जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें अगर सच और ईमानदारी भी आ जाए तो ये स्वर्ग बन जाता है। तो मनुष्य का जीवन एक ऐसा होता है जैसे कि मतलब ज़िंदगी एक खूबसूरत होता है, जैसे फूलों में से खुशबू निकलने वाली होती है। तो मनुष्य का जीवन एक बहुत खूबसूरत होता है। नारी का आधार क्या है? अगर नारी सुधर जाए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर नारी सुधर जाए तो पूरा परिवार सुधर जाए, अगर नारी बिगड़ जाए तो पूरा परिवार बिगड़ जाए। नारी बहुत महत्वपूर्ण होती है फैमिली में। एक नारी, अगर एक स्त्री पूरे विश्व के अंदर मतलब नारी एक पूरे जागरूक नहीं है, सच नहीं बोलती, ईमानदारी से नहीं काम करती, तो पूरे परिवार का जीवन बदतर बना देगी। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक नारी जागरूक है तो वह पूरे परिवार को मानसिक गुलामी से बाहर निकाल देगी।
अगर एक नारी मानसिक गुलाम फंसी तो 4 पीढ़ियों को अपने उसमें गुलाम में धकेल देगी। तो नारी का आधार ये है कि नारी शिक्षित बने और आगे बढ़े। देश की उन्नति के लिए हम अपने परिवार व्यवहार में कैसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए। देश की उन्नति के मतलब है, देश की उन्नति तभी होती है जब नौजवानों की उन्नति होती है। देश की उन्नति तो इंसानों की उन्नति से होती है। तो इंसान के जो भी मिलता है उसकी हेल्प करें, उसको आगे बढ़ाएं। और देश की उन्नति तभी होगी जब जब देश की और देशवासियों की उन्नति होगी। कई लोग समझते हैं अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, क्या ये सच है? देखो, अनुशासन और स्वतंत्रता मतलब ये अनुशासन का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब किसी हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से करना। और स्वतंत्रता में इसमें कोई गलत नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ाद, और आज़ाद ही इंसान अनुशासन में रह सकता है। तो ये दोनों मतलब अक्सर में गलत नहीं है, इसमें दोनों सही है। कि अनुशासन में जो आदमी जिसको जिसको स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है ही नहीं, आज़ाद नहीं है, वो कैसे अनुशासन में रह सकता है? तो अनुशासन में इंसान स्वतंत्र इंसान ही रह सकता है। तो ये इसमें कोई विरोध नहीं होना है, इसमें विरोध नहीं है। ये सच नहीं है कि ये झूठ है कि विरोध होता है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र जो आज़ाद इंसान होता है या स्वतंत्रता ही जो है वो अनुशासन बनाए रखती है। तो संस्कार कितने होते हैं? अब संस्कार तो बेअंत प्रकार के होते हैं। बहुत सारे संस्कार में जो है, जो इंसान झूठ बोलते हैं वो भी संस्कारी कहते हैं अपने आप को। बहुत सारे चोड़े पहन लेते हैं आगे से, ऊपर से लगते कुछ और हैं, अंदर से चोर नज़र आते हैं, कहना ऐसे भी लगते हैं बहुत सारे। तो संस्कार बेअंत प्रकार के होते हैं। लेकिन संस्कार को अच्छे संस्कार वही कर सकते हैं जिनके अंदर सच्चाई ईमानदारी होगी। शिक्षा इंसान को क्या बनाती है? शिक्षा इंसान को विद्वान बना देती है और महान बना देती है, लेकिन विद्वान और ज्ञानवान बना देती है। लेकिन महान जो है उसको सच्चा और ईमानदार बनाता है। तो अगर तो विद्वान बनाती है। आज का युग में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आज के युग नहीं है, ये हमेशा शिक्षा का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी जितना इंसान के लिए खाना और शरीर के लिए खाना और पानी ज़रूरी है, ऐसे ही शिक्षा इंसान के लिए मन को, तन को, मतलब दिमाग को ज़रूरी है। दिमाग का विकास शिक्षा से होता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। आदमी स्वार्थ में कैसा होता है? जब आदमी स्वार्थ में हो जाता है तो लालची कुत्ते के जैसा हो जाता है। जैसा कुत्ता लालची होता है ना, ऐसा हो जाता है। तो स्वार्थ में आदमी कुछ भी कर बैठता है तो नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है? मनुष्य का लक्ष्य जो प्राप्त करेगा वो उसके अंदर आत्मविश्वास हो, उसके अंदर सद्भावनाएं हो, उसके अंदर अच्छे गुण हो, तो वो अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त करेगा। संसार किस आधार पर टिका है? संसार में बहुत कुछ जो है, संसार सच्चाई और ईमानदारी पर टिका हुआ है, धर्म के ऊपर टिका हुआ है। बहुत सारे कहते हैं कि धर्म नहीं हो, धर्म का क्या, धर्म ने बहुत कुछ किया, गलत किया, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी संसार जो है इसके अंदर है, कहीं ना कहीं जो है टिका होता है, टिका हुआ है। अज्ञान के कारण कैसे कैसे विचार आते हैं? ज्ञान के कारण विचार आते हैं कि मैं किसी की जेब काट लूँ, मैं किसी का बलात्कार कर दूँ, मैं किसी के लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे से अज्ञान के कारण विचार आते हैं। धर्मपत्नी के अंदर कैसे लक्षण पाए जाने चाहिए? अब धर्मपत्नी सवाल भी अजीब रखा है। अभी ये धर्मपत्नी जो है वो तो धर्मपत्नी को पता होगा, इसमें मैं नहीं कुछ भी कह सकता। लेकिन अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारी जनानियाँ। तो फिर भी मैं जब ये सवाल किया तो बताना चाहता हूँ, धर्मपत्नी को अपने पतिव्रता का, जो पतिव्रता तो खैर सही अपने उसका धर्म है उसके घर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना और अपने आप को सुरक्षित रखना, ये धर्म पत्नी का जो है। पहली बात तो ये है कि मतलब अपने हिसाब से सभी के सभी होशियार होते हैं, लेकिन फिर भी अगर सच्ची अगर ईमानदार होगी तो वो ज़्यादा बेटर उसमें सेवा रख सकती है, ज़्यादा ख्याल रख सकती है।
जिद्दी इंसान लक्षण मतलब पाए जाने चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे गुण, प्यार से बोले, निम्रता से बोले, मीठे गुण पाने चाहिए। तो जिद्दी किस किस्म के व्यक्ति को कैसे, जिद्दी किस्म के व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है? देखो, एक तो बहुत सारे बोल देते हैं कि मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या डंडे के यार दो डंडे से ही मानते हैं। तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मतलब विचारों से बदलते हैं। जो जिद्दी किस्म के जो इंसान होते हैं, अगर वो डंडे से बाज आते तो डंडे बाज करे, उसको डंडे से बाज करेगा, नहीं बाज आते डंडे, मतलब पहले तो विचारों से बाज करे, उसको विचारों से कोशिश करे उसको सुधारने की। अगर सुधरते हैं ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारे तो डंडा खा के मानते हैं। तो जिद्दी इंसान का मतलब है कि खुद का भी नुकसान करता है, दूसरों को नुकसान करता है। तो इनको सच्चाई ईमानदार से सुधारा जा सकता है। शुभ कर्मों को, अच्छे कर्मों को कौन रोकता है? बहुत सारे शैतान लोग बैठे हैं जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वही इनके रोकते हैं, वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति किस कारण अपने आप को दुखी समझता है? व्यक्ति सबसे पहले जो मन की जो इच्छा होती है, अगर इंसान के मन में कोई बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती, तो इस कारण इंसान दुखी हो जाता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट यही है कि मन की पूरी इच्छा ना होने के कारण इंसान दुखी होता है। मन को शुभ संकल्प कैसे दे सकते हैं? शुभ संकल्प सिर्फ इंसान को सच्चाई दे सकता है। सच्चाई के बराबर कोई शुभ संकल्प नहीं मिलता है। कल्पना शक्ति कैसे होती? कल्पना की शक्ति मतलब जो है, मन के अंदर जो कल्पनाएं उठती हैं, जो आधार जो बनते हैं, जो इंसान के अंदर सपने उठते हैं, वो कल्पनाएं ही होती है। लेकिन उसको साक्षात करने के लिए उसको जो है उसमें प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं। तो शक्ति जो है, ये शक्ति बहुत काम की होती है। इसको सही दिशा में ले जाना चाहिए तो सही दिशा में इंसान वो ले जा सकता है जो वो सच्चा और ईमानदार होता है। मन की प्रकृति क्या है? मन की प्रकृतियाँ बहुत सारी होती हैं। मन की जो इच्छाएं होती बहुत सारी होती हैं, प्रकृतियाँ। तो अब इसका सवाल तो थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या है कि मन की प्रकृति तो मन में तो चाहता है हर एक को, चाहे मतलब दुनिया को मैं अपने साथ ले लूँ, दुनिया मेरे माथा टेके आ गया, दुनिया को मैं सलाम, मैं दुनिया मुझे सलाम करे। मन की प्रकृतियाँ बहुत कुछ होती है। लेकिन अगर सही दिशा में ले जाना है तो सच और ईमानदारी ही इसकी प्रकृति, इसकी प्यास को बुझा सकती है, इसकी नष्ट जो अंदर भावनाएं होती है उसको नष्ट कर सकती है। अपने बोल चाल में कैसे भावना होनी चाहिए? निम्रता, प्यार, सद्भावना होनी चाहिए। चाहे कोई दुश्मन अगर कोई कुछ बोल भी रहा, जैसे कोई गाली देता है तो इंसान बहुत सारे गाली देने लगते हैं। बहुत सारे इंसान जो गाली, अगर कोई गाली दे रहा तो उसको बड़ा प्यार से समझाए कि अच्छे इंसान कभी गाली नहीं देते। तो प्यार और सद्भावना से होनी चाहिए। बोलने के अध्ययन में क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए? बोलने का जो लफ्ज़ होते हैं, शब्द होते हैं, उसका ध्यान दें कि वो क्या बोल रहा है। अगले को ये अच्छे लगेंगे, बुरे लगेंगे, पहली बात तो वो अच्छी बातें किसी को अच्छी लगती नहीं है, बुरी लगती है। लेकिन फिर भी अगर ये बातें ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें ध्यान अपने शब्दों को कंट्रोल रख के दूसरे के शब्दों को सुने ध्यान से, लेकिन अपने आप बुरा शब्द मत बोले, ताकि उसमें इंसान का जो है उद्देश्य सही रहे और इंसान को किसी मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़े। हर पल प्रेरणा को सतह प्रवाह, आध्यात्मिक उत्पान एवं कारम्भ कल्याण के लिए कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए? देखो, इसमें क्या है कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो सच बोले, सच सुने, सच लिखे, उसी को आदमी को चुनना चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ता दिखाएगा, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। और इसमें सही, सच और ईमानदार हो इंसान तो वही सही दिशा में जा सकता है, वही सही काम कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि ये जो है सच्चाई और ईमानदारी के बिना ये सवाल नहीं आते। जो मुझे ज्ञान है उसका हिसाब से दे रहा हूँ। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ, सवाल बहुत बेहतरीन है और अच्छे सवाल हैं। तो अनीता जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने इतने बेहतरीन सवाल किए और उम्मीद करता है आगे वास्ते वैसे सवाल करते रहेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जो, थैंक यू।